दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने हड़प्पा के सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन के बारे में देखा था। आज देखेंगे हम हड़प्पा के प्रमुख स्थल, उनकी लोकेशन और उनकी खोज किसने की। दोस्तों हड़प्पा के अभी तक लगभग 2800 स्थानों की खोज हो चुकी है। उनमें से हम प्रमुख जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, पिछले 2 लेक्चर थे वो परिचय थे। आज का जो लेक्चर है और आने वाले कल का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सवाल जो बनेंगे वो यहाँ से ही बनेंगे, इसलिए इसको जरूर देखना, वरना रीट आपको माफ नहीं करेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ स्थल तो इसके पाकिस्तान में है, कुछ बलूचिस्तान में है और कुछ भारत में है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान वाले स्थलों को देखते हैं। पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी। और इसकी जो लोकेशन है वो है मांटगोमरी एक जिला है पाकिस्तान में। दूसरा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। इसकी जो लोकेशन है वो सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने, जिसे राखलदास बनर्जी भी कहते हैं। और इसकी लोकेशन है लरकाना सिंध। ये भी पाकिस्तान में ही है। ये लरकाना जो गुरु नानक साहब है उससे संबंधित क्षेत्र, ये लोकेशन वही है। तीसरा है चन्नूड़ो। ये भी सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मैके। और इसकी जो लोकेशन है वो भी सिंध है। उसके बाद में आता है कोट दीजी। इसकी खोज की थी फैजल अहमद खान ने। इसकी लोकेशन भी सिंध है। और ये तो हैं पाकिस्तान में। और एक बचता है सुतकांगेडोर। इसकी खोज की थी ओरेल भाई साहब ने। और जो ये है सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी के किनारे है। कई जगह पर ये दास्त भी लिखा हुआ है, कई जगह पर ये दस्त भी लिखा हुआ है। दस्त वो वाला नहीं, ये दश्त है, ये शय। और कई जगह पर ये दास्क भी लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। और इसकी लोकेशन है हमारा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में है ये तो हो गए, ये 4 तो पाकिस्तान के हैं, एक ये बलूचिस्तान का है। अब देखते हैं हम भारत के स्थल। भारत के स्थलों में सबसे पहले आता है कालीबंगा। कालीबंगा है, ये घग्गर नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज की थी वो बीबी लाल और बी थापर ने की थी। और जो इसकी लोकेशन है वो है हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ है राजस्थान में।
दूसरा जो स्थान आता है वो आता है रोपड़। रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। और इसकी लोकेशन है रोपड़, पंजाब में है। जो नेक्स्ट स्थान आता है वो आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये है हिंडन नदी के किनारे। इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इसकी जो लोकेशन है वो मेरठ है। और मेरठ आपको पता है यूपी में है। इसके बाद में नेक्स्ट स्थान आता है बनावली। बनावली है सरस्वती नदी के किनारे। और इसकी खोज की थी बिष्ट भाई साहब ने। और इसकी लोकेशन है फतेहाबाद, हरियाणा। अगला स्थान आता है रंगपुर। रंगपुर है भादर नदी के किनारे। और इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने। और इसकी लोकेशन है अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात। दूसरा स्थल आता है गुजरात का लोथल। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज भी इसी भाई साहब ने की थी। और यह भी अहमदाबाद में ही है, गुजरात। दोस्तों, गुजरात का दूसरा स्थल है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी और यह भी अहमदाबाद, गुजरात में है। तीसरा स्थल आता है धौलावीरा। धौलावीरा है, ये है रण ऑफ कच्छ में, जिसे कच्छ का रण भी कहा जाता है। ये कोई नदी नहीं है, यहाँ से फिर जो समुद्र है वो चालू हो जाता है इससे आगे से। तो धौलावीरा कच्छ का रण, और इसकी खोज की थी बिष्ट और जे.पी. जोशी। और ये कहाँ पर है? कच्छ, गुजरात में। गुजरात में है। इसके अलावा एक स्थल बचता है यहाँ का, सुरकोटदा। ये भी यहीं पर है और ये गुजरात में ही है। एक स्थल और बचता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है, ये हरियाणा में है। और भारत में जो राखीगढ़ी है ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। अब हमने ये स्थल देख लिए हैं। अब दोस्तों, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि प्रमुख स्थल और वहां पर मिलने वाले प्रमुख साक्ष्य। स्टे ट्यून।